वेलकम स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके वीडियो में आपका स्वागत है। वही शानदार ट्रिक हमने आपके लिए बनाई है एडवर्ब्स की। लेकिन सबसे पहले जैसा हमने शुरुआत करते हैं हम हिंदी में पहचान इस टेंस की। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है प्रोग्रेसिव यानी जो कार्य चल रहा हो, कंटिन्यूअस यानी जो कंटिन्यू में कार्य चल रहा हो, उसके लिए आता है वर्तमान में, इस समय। एडवर्ब्स की जो आपके ट्रिक है, की टन टन घंटी बजी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको पूरी एडवर्ब्स आ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। की टन टन घंटी बजी। अब आपको ये और ये यानी कि ये शब्द ध्यान में रखने हैं और इनको ओपन करेंगे तो ये शब्द निकल कर आएंगे। समझ लेते हैं। ए फॉर एट प्रेजेंट, पी प्रेजेंटली, आई इन दिस डेज और सी फॉर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार। टन टन टुडे, ए फॉर एट दिस टाइम और एन नाउअडेज। फिर टन टन का दूसरा टन दिस वीक, एट दिस मोमेंट और एन यानी नाउ। अब यहाँ पर एट दिस, ये दिस वीक, इस समय वो आ रहा है, इस सप्ताह वो आ रहा है, इस मंथ आ रहा है, तो आप वैसे हम लिखते हैं वैसे जोड़ लेना, ऐड कर लेना। ये शॉर्ट फॉर्म में इसकी ट्रिक है शानदार। आइए इसका सूत्र समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला सीधा सा है, हमें पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर है। मैंने लिख दिया ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ ही जाता है। एम किसके साथ आती है? आई के साथ। आई एम गोइंग टू कोटा, आई एम गोइंग टू जयपुर। यस। आर, वी यू दे प्लूरल यानी इनके साथ में आर आता है। ये तो हो गई सहायक क्रिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है, साथ में ऑब्जेक्ट और फिर प्लस और फिर बाकी अदर्स आते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, इसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस आते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जहां पे कंटिन्यूअस लग गया, प्रोग्रेसिव लग गया, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गया, ये ध्यान रखना। इसमें आपके लगभग 2, 2, 4 और 2, 6 यानी 6 टेंस कंप्लीट हो रहे हैं। उनमें क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इससे आपको वर्ब याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी, इजी रहेगा। अब हम समझ लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है और इसका सेंटेंस समझ लेते हैं कैसे एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे फिल करना है। आई ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा, ब्रैकेट में वॉच दे दिया, टीवी एट दिस टाइम। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता लगेगा कि टेंस का कौन सा है, यहाँ से पहचान होगी। इसलिए हमने ये हर टेंस में हम ट्रिक समझते जा रहे हैं। यहाँ पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर आप आए, सब्जेक्ट देखा, आई के साथ क्या आता है? एम आता है। एम लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में दी जाती है और हमने क्या किया? आई एम और यहाँ पर लिख दिया वॉचिंग, आई एम वॉचिंग लिख दिया। टीवी एट दिस टाइम यानी ये वर्ब आपने फिल कर दी। दूसरा देखते हैं, ही प्ले क्रिकेट एट प्रेजेंट। यहाँ पर एट प्रेजेंट हमें पता लग गया, यहाँ पर ये रहा और इससे पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट देखते हैं, ही आ रहा है। ही सी इट कोई नाम एक वचन के साथ में इज आता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। तो ही के साथ क्या लगा देंगे? इज लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में दी जाती है और साथ में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। कंटिन्यूअस के हर टेंस में आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लेइंग। टुडे दे गो टू टेक पार्ट इन अ फंक्शन। टुडे पहचान दे दी, यहाँ पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये रहा टुडे। अब दे आ गया, पहचान के बाद में हम सब्जेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पर वी यू दे और बहुवचन प्लूरल के साथ में आर लगाना है, यानी यहाँ क्या लगा दिया? दे आर। और गो के साथ में फर्स्ट फॉर्म गो गई और साथ में आईएनजी लगाना है, सभी में लगाना है आईएनजी, आईएनजी लगा दिया। अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुवचन प्लूरल। अब बहुवचन के साथ में क्या आता है? प्लूरल के साथ में आर आता है, तो आर लगा दिया। साथ में फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी जाती है और क्या लगाना है? आईएनजी। आईएनजी सब में लगाना है, तो यहाँ लिख दिया आर रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं। रवि क्या है? नेम, कोई नाम है। नेम के साथ क्या आता है? इज आता है, ये इजरा पहचान। रवि प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, और हम चाहे तो इसमें पहचान के लिए यहाँ पर
इन दीज डेज, इन दीज डेज, या फिर आप दीज डेज भी लिख सकते हैं। इन दिनों में या इन दीज डेज वो IAS की तैयारी कर रहा है। तो मान लीजिए दीज डेज हमारी क्या हो जाएगी, पहचान, या नाउ डेज इन दिनों, या दीज डेज इन दिनों क्या कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। तो ये तो होगी रवि के साथ क्या आएगा, नाम है तो इज, और प्रिपेयर के साथ में हमें क्या लगाना है, ING लगाना है। तो लास्ट का ई हटाकर ING लगा देंगे। रवि इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम, और ये कंप्लीट हुआ। अब ये तो हो गया हमारे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब इसका अभी हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, तो आपको पता है हमने कल भी सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि नोट को थर्ड नंबर पे लगाना है। वही आपका सूत्र में भी आता है, और जब हम इनको सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं वहां भी आता है। आइए समझ लेते हैं। ये नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव का सकारात्मक है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, EJMR की जगह EJMR है। आप ध्यान से समझ ले, फॉर्मूला बनाना आप स्वयं सीख जाएंगे 1-2 टेंस पढ़ने के बाद में। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, EJMR की जगह EJMR है। थर्ड नंबर पे इनके बीच में इसको थोड़ा उधर सरका के नोट थर्ड नंबर पे आ गया। ये नोट थर्ड नंबर पर आ गया, ये देखिए आप। तो अब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। EJMR की जगह EJMR आ गया, ये आ गया। नोट थर्ड नंबर पर आ गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ING आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर आगे कंटिन्यू से बढ़ते हैं। यानी इसमें और इसमें आपको केवल एक चेंज नजर आया है, वो नोट का। अब जब नोट आ गया तो इसको जब हम चेंज करते हैं, ये था सकारात्मक, वह मैं इस समय टीवी देख रहा हूं। अब इसको मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, तो जब सहायक क्रिया और फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या गया, नोट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां समझना ध्यान से, आई एम नोट वॉचिंग, यानी ये नोट कहां लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे थर्ड नंबर पर। एक तो हो गया सहायक क्रिया, यहां पर देखिए EJMR सब्जेक्ट आ गया, फिर EJMR यहां पर सहायक क्रिया आ गई, थर्ड नंबर पर नोट आ गया, फिर वॉचिंग, और फिर टीवी एट दिस टाइम आई एम नोट वॉचिंग। ऐसे ही यहां भी 1, 2, और ये थर्ड नंबर पे यहाँ क्या लगा देंगे, नोट। ही इज नॉट प्लेइंग, थर्ड नंबर पे लगा दिया 1, 2, 3। फिर टुडे दे आर, अब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, आप यहाँ पर देखिए एडवर्ब आ गई, ये पहले लिख दी। लेकिन आप ये देखना, जिसमें एडवर्ब पहले आएगी वहां पर आप उस एडवर्ब को काउंट ना करें, बल्कि सब्जेक्ट से आप 3 नंबर गिने। मैं फिर बता रहा हूं, कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसा वाक्य मैंने जानबूझकर लिखा है इसमें, ताकि आप जब काउंट करें तो अब आप कहें कि 1, 2, 3, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, थर्ड नंबर पे सर ने बताया था नोट आता है, कहाँ आया। तो ये इसीलिए क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब कभी कभी शुरू में लिख देते, आपको काउंट करना है सब्जेक्ट से, यानी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके थर्ड नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर देखिए दे आर, अब यहाँ पर गोइंग यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा दिया नोट, यानी दे आर नोट गोइंग। ऐसे स्टूडेंट्स आर, और ये रही वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच में थर्ड नंबर पे लगा दिया दे आर नॉट रीडिंग। और रवि इज प्रिपेयरिंग 1, 2, और ये थर्ड नंबर पे लगा दिया रवि इज नॉट प्रिपेयरिंग, यानी कि सब्जेक्ट, फिर EJMR, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, और फिर इसे कंटिन्यू करना है। ये तो हमारे हो गया आपके नकारात्मक का। अब प्रश्नवाचक का मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब कर्ता को सहायक क्रिया के पीछे ले लिया जाए, या यूं कहे कि ये जो EJMR है हेल्पिंग वर्ब है किसी के भी, यहां तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में EJMR है, और में और दूसरी रहती, जैसे उसमें डू डस था सिंपल प्रेजेंट में, ये आगे आ जाती है, ये इधर आ जाती है, और ये सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, पीछे आ जाता है। ये देखिए EJMR कहाँ आ गई, आगे आ गई, सब्जेक्ट कहाँ आ गया, पीछे आ गया। बाकी और कोई चेंज नहीं होता है, वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही ING आएगा, वही ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के आगे आने से, यहां पर समझे, हेल्पिंग वर्ब के आगे आने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है, प्रश्नवाचक में बदल जाता है। इसलिए लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, विशेष ध्यान दें। यानी इसको जब हम चेंज करेंगे, ये अभी हमने नोट वाला लिखा था, लेकिन अगर हम इनके नोट निकाल दे सबके और इनको हमें चेंज करना है, ये मैं एक आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से समझे।
आई एम वॉचिंग। अब इसको देखिए आप इस जगह पर, यहां पर देखिए प्रश्नवाचक को, यहां पर ध्यान देना, इसमें सहायक क्रिया कहां है, आगे है, ध्यान से समझना, सहायक क्रिया कहां है, आगे, कर्ता पीछे, यानी कि ये एम कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, एम और आई, बस और कुछ नहीं किया, इसको इसकी जगह ले लिया, इसको इसकी जगह ले लिया, एम आई। बाकी आपको वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम वैसा का वैसा ही लिखना है, लास्ट तक भले कितना भी लंबा वाक्य हो, और जहां समाप्त हो रहा हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। टेंशन ही नहीं करनी, ज्यादा झंझटी नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो और सब्जेक्ट को पीछे ले लो, प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब आगे रही, ये सब्जेक्ट पीछे रहा, और चेक कर लो आप पूरा का पूरा ही वाक्य वैसा का वैसा ही है, वही फर्स्ट फॉर्म, वही आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जब हम इसको नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदलते हैं, तो इंट्रोगेटिव तो आप समझ गए, प्रश्नवाचक कब बनाते हैं, जब सहायक क्रिया को कर्ता से पहले ले लेते हैं, और जब थर्ड नंबर पे इनके साथ नोट लगा देते हैं, तो ये इसने तो बनाया, सहायक क्रिया ने आगे आकर इंट्रोगेटिव क्या बनाया, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। कब बनाया, क्योंकि ये इसमें आगे आ गई तो ये प्रश्नवाचक बनाया। अब नोट ने इसे क्या बनाया, नोट ने इसे क्या बनाया, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसलिए ये वाक्य क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर हो गया एकदम से। सहायक क्रिया आगे आएगी तो इंट्रोगेटिव, अगर सहायक क्रिया आगे है और साथ में नोट भी साथ में है थर्ड नंबर पर, तो फिर वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहां पर मैं समझा देता हूं एक सेंटेंस आपको, ये तो हो गया प्रश्नवाचक का, इंट्रोगेटिव का। इसी को हम बदलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप यहां पर देख लें, एम आई, और ये मैंने नोट थर्ड नंबर पे लिख दिया, समझ लेना। सहायक क्रिया आगे लगाई और कर्ता पीछे लिया तो प्रश्नवाचक हो गया। ये देखिए एम आई, ये प्रश्नवाचक था, लेकिन साथ में मैंने क्या किया, थर्ड नंबर पर नोट ले लिया, एम आई नोट, और फिर वैसा का वैसा लिख दो, वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, एम आई नोट वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो यहां पर आपके क्लियर हो गया, चारों प्रकार क्लियर हो गए, सकारात्मक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके अलावा अब आपके मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट कंटिन्यूस से फ्यूचर से भी आपको पता है कि रिलेशन होता है, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला लिया है हमने, यहाँ पर देखिए आप एस लगा हुआ है, ही के साथ में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हर स्टूडेंट समझ जाएगा जिसने सिंपल प्रेजेंट का अपना वीडियो देखा है कि ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है, बट टुडे ही टेक कॉफी। अब यहाँ पर पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारे टुडे आ गया, जो हमने एपिक की टन टन घंटी बजी वाला जो अभी सूत्र फॉर्मूला लिखा, याद करने की ट्रिक, तो यहाँ पर टुडे से पहचान आ गया। मान लो अगर नहीं भी आए तब भी कोई भी कार्य हैबिट से होता है, तो हमेशा या एक बात याद रखना, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस में जाता है कि वो रोजाना साइकिल से जाता है लेकिन आज बाइक से जा रहा है, यानी व्यक्ति अपनी हैबिट से अलग कार्य करे, हैबिट से कार्य करे तो वो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आता है, लेकिन अलग कर रहा है उस पर्टिकुलर डे, तो याद रखना वो कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव टेंस में चला जाता है। तो ही टेक्स टी बट टुडे, अब यहाँ पर हमें पता है ही के साथ ई जाता है, वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में आईएनजी लगाएंगे, तो लास्ट का ई हटा देते हैं, ही इज टेकिंग, हमारा आंसर सही हो गया। नंबर 2, सी ईट्स टू मच, वो बहुत ज्यादा खाती है, सो इसलिए सी इज। अब इसमें कहीं भी आपकी एडवर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया तभी समझाया था कि वाक्य का सेंस पकड़ना सीखिए। वो बहुत ज्यादा खाती है, इसलिए वह मोटी डे बाय डे होती जा रही है। रोजाना मोटी होती है ये तो लिखेंगे ही नहीं, वो बहुत ज्यादा खाती है तो रोजाना, ऐसा थोड़ी है अभी खाते हैं अभी मोटे हो गए, तो दिनों दिन मोटी होती जा रही है। तो सी इज, अब यहाँ पर इज मैंने लिख दिया बुलोस, वहां पर आपको इज भी नहीं मिलेगा, सी और ब्लैंक स्पेस मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा सी इज
और गेटिंग फैट डे बाय डे। थर्ड नंबर, ये शब्द ध्यान रखना, जब हम किसी का अटेंशन दूसरी तरफ करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, तो ये शब्द आते हैं लिसन, सुनो, लुक, देखो, सी, देखो क्या हो रहा है। जब हम किसी को उधर लेके जाते हैं, उसके माइंड को, उसके ध्यान को, अटेंशन को, देखो क्या हो रहा है, तो हमेशा गारंटी के साथ में कंटिन्यूस टेंस आता है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ओब्लिक, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से एक आएगा, लेकिन आप तीनों नोट जरूर कर लेना, इनके साथ कंटिन्यूस टेंस आता है। समवन, अब यहाँ अननोन पर्सन दे दिया, सिंगुलर में जाएगा। इज, एक बात ध्यान रखना, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन संज्ञा होते हैं। समवन इज, अब इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्या लगाएंगे, आईएनजी। समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, देखिए कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, सुनो, ठीक है। टाउन्स चेंज इनटू सिटीज दीज डेज, पहचान दे दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, टाउन्स आर, और चेंज में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्या लगा देंगे, आईएनजी, आर चेंजिंग। आगे बढ़े, आई वियर अ कोट बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। अब यहां पर भी कोई एडवर्ब नहीं है, वहां पर समस्या आ जाती है स्टूडेंट्स को, जहां एडवर्ब दी हुई नहीं होती है। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं आपको, आप जहां एडवर्ब नहीं हो, वैसे 90% आपको एडवर्ब मिलेगी, लेकिन कुछ सेंटेंस मिलेंगे, लेकिन उसमें क्लू मिलेगा आपको, वो क्लू आप समझ लीजिए। ये छोड़ दीजिए, अभी ये समझ में नहीं आ रहा इधर क्या आएगा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो पता है कि ये टेंस आएगा, लेकिन जब वहां पेपर में रहेंगे तो 12 टेंस में से एक टेंस ढूंढना रहेगा। बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग, यानी सूरज नहीं चमक रहा है। यहां पर आ जाइए आप, जहां उसने फिल करके दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है उसकी टेंशन हटाओ, तो ये ला के देगा हमें, क्योंकि सूरज नहीं चमक रहा है। सूरज नहीं चमक रहा है, इसलिए इधर जो हुआ वो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि, रीजन दे दिया, बिकॉज दे दिया, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए वैसा हो रहा है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए वैसा हो रहा है, यानी सेम टेंस आएगा गारंटी के साथ में। यानी आई के साथ एम आता है, आई एम वियरिंग अ कोट, मैंने कोट पहना हुआ है, सर्दी का मौसम है, मैंने कोट पहना हुआ है क्योंकि सूरज नहीं चमक रहा है। तो कुल मिलाकर इसके हम जैसे जैसे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, आपके लिए और भी एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इन दो टेंसेस से कनेक्ट करते हुए नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन टेंसेस की जितने सेंटेंस सोल्व कर सकते हैं आप सोल्व कीजिए। कुछ नहीं आता है इस समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।